अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चलें वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए किरदारों से मेरे साथ यानी केशव सक्सेना के साथ। और मैं आज सुनाने जा रहा हूँ मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी कहानी पुण्यतिथि का तीसरा भाग। पुण्यतिथि भाग 3। मम्मी ने मुझे बताया था, बेटा मोहित, तुम्हारे पापा से मेरी शादी एक समझौते के मुताबिक हुई। तुम्हारे पापा के पापा यानी तुम्हारे दादाजी एक बहुत बड़े रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और समय समय पर गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह करवाते रहते थे। मम्मी ने मुझे बताया था कि एक बार एक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में उनकी भी शादी होनी थी, लेकिन जिस लड़के से उनकी शादी होनी थी उसने शादी वाले दिन शादी के अंतिम मौके पर शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह लड़का किसी और लड़की को पसंद करता था और वह लड़का शादी के मंडप में आने से पहले ही भागकर उस लड़की के पास चला गया। मम्मी बताती थी कि मैं हाथों में मेहंदी लगाए मंडप पर बैठी रही। मेरे गरीब माता पिता अचानक बेटी की शादी टूट जाने के कारण बिलख बिलख कर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उस सामूहिक विवाह कार्यक्रम प्रांगण में चारों तरफ नव दंपति के भांवरें पड़ रही थी, मंगल शहनाइयाँ गूंज रही थीं। चारों तरफ पंडित जी दूल्हा दुल्हन को विवाह के 7 वचनों का महत्व समझा रहे थे और मेरे माँ बाप रोए जा रहे थे, बिलख रहे थे, जिसे देखकर उस सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले सेठ जी यानी तुम्हारे दादाजी वहां आए और उन्होंने तुरंत अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी। शादी के 2-3 साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन इसी बीच मेरे मम्मी पापा स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि वे दोनों बूढ़े थे और बीमार भी रहते थे। इसलिए मेरी शादी के कुछ समय बाद पहले पिताजी की मौत हो गई और फिर उन्हीं के गम में मम्मी भी चल बसी। कुछ दिन बाद तुम्हारे दादा भी एक हार्ट अटैक पड़ जाने के कारण इस दुनिया को छोड़ गए। तुम्हारे पापा तुम्हारे दादाजी की अचानक मौत से बहुत दुखी हो उठे। वो बिल्कुल टूट गए थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, क्योंकि तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिताजी से बहुत प्यार करते थे और तुम्हारे दादाजी भी तुम्हारे पापा को अपना साया बनाकर अपने साथ रखते थे, क्योंकि तुम्हारे चाचा ताऊ दोनों को उन्होंने पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया था। तुम्हारे दादाजी की अचानक मौत हो जाने के बाद तुम्हारे पापा अपने बड़े भाइयों के साथ काम करने लगे और कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन एक दिन तुम्हारे पापा को किसी काम से उनके भाइयों ने बाहर भेजा और तभी एक रोड एक्सीडेंट में तुम्हारे पिता की भी मौत हो गई। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद तुम्हारे पिताजी के भाइयों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैंने उनसे अपना अधिकार मांगा, मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे रहने और जीवन यापन करने के लिए कुछ जमीन जायदाद दे दें, मेरा आप लोगों के अलावा कोई नहीं है, तब उन्होंने मुझे उल्टा कहकर कहा, डायन कहा और कहा कि तू हमारे भाई को खा गई। वो तो हमारे पिताजी ने तुझ पर तरस खाकर तेरी शादी हमारे भाई से ना करवाई होती तो आज वो जिंदा होता। तेरी वजह से हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे भी तेरे पति का हमारी घर संपत्ति जमीन जायदाद पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि हमारे पिता ने तेरे पति को उस पर तरस खाकर फुटपाथ से उठाकर पाला था। तेरा पति हमारे घर में उस कुत्ते की तरह था जिसे वफादारी के साथ साथ घर द्वार की रखवाली के लिए रखा जाता है। बस हम लोगों ने थोड़ा परिवार का हिस्सा मान लिया था, लेकिन हमारे पिताजी ने तेरे पति को फुटपाथ से उठाया था, तुझे नहीं। इसलिए तेरा और तेरे बच्चों का हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। चल निकल यहाँ से, उल्टा कहीं की। इन सब बातों को सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे यह सब कभी नहीं बताया था कि उनको फुटपाथ की सड़क से उठाकर पाला गया है, क्योंकि तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करते थे
अपने छोटे बेटे की तरह रखते थे और समाज के सारे लोग भी तुम्हारे दादाजी की ही संतान मानते थे। इसलिए कभी लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये सब सुनकर चुपचाप तुम दोनों भाई बहन को लेकर चली आई और मैंने निश्चय किया कि तुम दोनों भाई बहन को अपने दम पर पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगी। मैंने खुद ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रखी थी, इसलिए इधर उधर चूल्हा चौका बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जिस शहर में तुम्हारे पापा रहते थे उस शहर में सब लोग तुम्हारे दादाजी की वजह से जानते थे कि यह है उनकी छोटी बहू है, इसलिए उस शहर में मुझे कोई काम देने को तैयार तक नहीं हुआ। और मैं राखी और तुम्हें लेकर यहाँ चली आई और यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इसलिए मोहित बेटा अब तुम्हारा दायित्व बनता है कि मेरी तपस्या को व्यर्थ न जाने देना। तुम्हें एक योग्य व्यक्ति बनकर दिखाना है और मैं तुम्हें बताऊंगी, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। मम्मी ने मेरी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं आपको एक योग्य व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। उस दिन से मैंने मम्मी को हमेशा खुश रखने की कोशिश की। मैंने उनको हमेशा कहा, मम्मी मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगा और अब हम दोनों माँ बेटे मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और आप देखना मैं अपने साथ साथ राखी को भी एक काबिल इंसान बना लूंगा। फिर मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। राखी ने भी मम्मी के त्याग और संघर्ष को समझा और उसने भी खूब मेहनत की और एक दिन राखी बिजली विभाग में क्लर्क बन गई, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सब कुछ अच्छा चलने लगा था। मम्मी की उदासी और मायूसी धीरे धीरे मुस्कान में बदलने लगी थी। जब मुझे अच्छी सैलरी मिलने लगी थी तब मैंने मम्मी से कहा, मम्मी अब आप कोई काम नहीं करोगी, अब मैं कमाऊंगा और आप सिर्फ घर में बैठकर आराम करोगी। आपने बहुत काम कर लिया और मैंने मम्मी का काम करना बंद करवा दिया। मैंने घर में एक काम वाली रख ली, लेकिन मम्मी तो मम्मी थी। भले ही वो बाहर काम करने नहीं जाती थी, लेकिन घर के अधिकांश काम खुद ही कर लेती थी। जब मैं मना करता था तो मम्मी कहती थी, मोहित बेटा मेरी ज़िंदगी यही सब बातें यही सब काम करते बीती है। अब तो इन सब की आदत पड़ गई है, मुझे ये सब काम करके खुशी मिलती है। इसलिए घर में जो नौकरानी आती थी उसकी पीड़ा समझकर उसके साथ काम में हाथ बटा देती थी। वो कहती थी, बेटा मोहित ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाते सुलझाते एक कर्तव्य में ठीक से निभाना भूल गई। अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाने का दायित्व, और अब तूने घर की जिम्मेदारी उठा ली है तो मुझे अब राखी को घर गृहस्थी चलाने की शिक्षा देने का दायित्व निभाना है। तो दोस्तों, यह था मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी कहानी पुण्यतिथि का तीसरा भाग। मित्रों, जल्द ही लौटूंगा इस कहानी के चौथे भाग को लेकर कुछ और नए किरदारों की नई उलझन के साथ। मैं केशव अभी आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे ही कई नए किरदारों से जो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हम सबकी असल ज़िंदगी से, मेरे यानी केशव के साथ, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों का शहर, एक मुलाकात कुछ जाने पहचाने किरदारों से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और कोरोना के इस काल में घर पर रहिए। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बात दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में इस कहानी के भागों को जाकर सुनिए। इस कहानी के पिछले सभी भाग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।